नमस्कार मेरे कीड़े मकोड़ों। ये बात हम नहीं, ये बात भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस सूर्यकांत महाराज कह रहे हैं। हमारे देश में बच्चों का भविष्य सच में मजाक बन चुका है। एक बच्चा पूरे साल मेहनत करता है, ना ठीक से सोता है, ना चैन से खाता है, दोस्तों से दूर, मोबाइल से दूर, हर दिन सिर्फ एक सपना के एग्जाम निकालना है। और फिर एग्जाम वाले दिन क्या होता है? पजामे की चैन तुड़वा दी जाती है, उनकी शर्ट कटवा दी जाती है, तुलसी की मालाएं उतरवा दी जाती है, लड़कियों के हिजाब तक खुलवा दिए जाते हैं। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस ट्रैकिंग, एआई असिस्टेंट, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, 5G जैमर, इतनी सिक्योरिटी बच्चों के ऊपर तो लगा दी जाती है। लेकिन जो चोर, जो हरामखोर इस सिस्टम के अंदर बैठकर इन बच्चों का मजाक बना रहे थे, उन पर कौन सी निगरानी रखी गई थी? और बोला जाता है कि एग्जाम दोबारा होगा, फिर से दे दो। क्यों दे दे भाई? गलती किसकी है, बच्चों की या सिस्टम की? एक बच्चा सिर्फ एग्जाम देने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता है, माँ बाप साथ जाते हैं, ट्रेन का खर्चा होता है, होटल का खर्चा होता है, खाने का खर्चा होता है, मेंटल प्रेशर अलग चीज होती है। फिर अचानक खबर आती कि पेपर लीक हो गया। आपको पता है दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम चीन में होता है, गाओ काओ नाम का, जिसमें करोड़ों बच्चे होते हैं। वहां निगरानी इतनी कड़ी होती है कि पेपर इधर से उधर तक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चीन ने सिस्टम ऐसा बनाया कि जरा सी भी धांधली हुई तो सीधा उसे फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। लोग डरते हैं सिस्टम से, लेकिन हमारे यहाँ पेपर लीक होना बहुत नॉर्मल बात हो गई। कुछ दिन हंगामा होगा, जांच बैठ जाएगी, फिर सब शांत। भुगतता कौन है? गरीब और मिडिल क्लास का बच्चा। वही बच्चा जिसे कह दिया गया कि अगले 1 साल के लिए आपके घर में शादी हो तो सोने के गहने मत खरीदना, पेट्रोल डीजल बचाना है देश सेवा के लिए। अब इस एग्जाम को दोबारा करवाने में 300 से 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये पैसा कहां से आएगा? हमारी और आपकी जेब से ही तो आएगा। टैक्स भी जनता दे, परेशान भी जनता हो, सजा भी बच्चे भुगते हैं। और मजे कौन ले? ये हरामजादे सरकारी बाबू। बहुत बढ़िया भाई। एनटीए कहती है सीबीआई जांच करेगी, करवाइए जांच, लेकिन पहले अपना सिस्टम तो ठीक करवाइए। इतने बड़े देश की इतनी बड़ी परीक्षाएं और उन्हें संभालने वाली एजेंसी एनटीए में सिर्फ 25 मेंबर है, वो भी आधे डेपुटेशन पे आए हुए हैं। सरकारों के पास मुफ्त में बांटने के लिए बहुत कुछ होता है। बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, महिलाओं को फ्री सिलेंडर बांट रहे हैं, फ्री वीज के नाम पे क्या नहीं करा इलेक्शन जीतने के लिए। चुनाव से 10 दिन पहले लोगों को 10-10 हजार रुपए दे दिए गए, लेकिन बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। ना नीट के एग्जाम सही से करा सकते हैं, नीट के तो छोड़ दीजिए ना जी, किसी भी तरह के एग्जाम अगर आप सही से करा दिए हो सके तो फिर आप बताइए, रेलवे के एग्जाम के लिए वही महा प्रदर्शन करना पड़ता है। बच्चों के साथ इसी तरह बताइए, नीट के एग्जाम में वही हो रहा है, बीपीएससी एग्जाम तो छूट ही नहीं रहा है, उसमें भी यही हाल हो रहा है। तो जब आपकी सिस्टम इतनी निकम्मा हो जाएगी तो हम लोग कीड़ा मकोड़ा बनेंगे ही। स्वागत है, हम लोग कीड़ा मकोड़ा ही हैं। महाराज बोलने का जो है, कहाँ से आप लोग पहुँच रहे हैं और कैसे आप लोग पहुँच रहे हैं, आप ये पूरा दुनिया जान रहा है, देश जान रहा है कि आप वहाँ तक कैसे पहुँच रहे हैं और दूसरे पे सवाल खड़ी करने लगे। दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं मध्य निषेध अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए सेट लेकर के आए हैं। इसमें टोटल 10 सेट मिलेंगे साथियों। इससे पहले ही एडिटोरिया का ही हम लोग समाप्त किए बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए, जिसका भी एग्जाम आने वाला है। और यह आप लोग के सजेशन पे ही हमने कमेंट का मांगा था, तो सभी लोग ने बताया कि सर इसी एसआई को ही, मध्य निषेध में एसआई को ही सेट लेकर के आइए। तो आज आप लोग के बीच में लेकर के आ गए हैं। दोस्तों, बहुत कम समय लिया जाएगा, साथ में पूरा डिटेल बताया जाएगा, पूरा ऑप्शन को ऑपरेशन करके भी बताया जाएगा इसमें भी। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि करेंट अफेयर का पार्ट इसमें इम्पोर्टेंट है। वह अगर आपको छूट गया तो रिजल्ट में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो मेरे भाई एकदम अंतिम तक देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि वीडियो आपको ढूंढना ना पड़े, वीडियो आपको ढूंढ करके पहुंच जाए आपके पास में सबसे पहले। और सबसे तो फिलहाल पहला प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित अभिकारक यानी कि अभिकथन जो है एक, और सवाल में कारण आर दिया गया है। तो नीचे दिए कुट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। देखिए, अभिकथन में दिया गया है ए में कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग जो है आपको n के स्क्वायर होगा। हाँ बिल्कुल, 16 हो जाएगा साथियों। और उसके बाद में प्रथम जो है आपको 25 संख्याओं का जो है आपको योग जो हो जाएगा आपको 625 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, ये आपको n × n + 1 पे बनता है।
तो ए सही है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो प्रश्न में क्या हो जाएगा कि कथन जो है आपको ए और आर दोनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। लेकिन आर है ए का स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, कोई मतलब नहीं, मतलब हम लोग का है कि दोनों है आपको सही है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, विकल्पिक प्रश्न और कथन और कारण से संबंधी प्रश्न मिलान करने वाली प्रश्न। ये प्रश्न पे ज़्यादा फोकस करना है। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट करके दिन में 3 से 4 बार, सोने तक ले आप 4 से 5 बार देख लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि एक ही प्रश्न को अगर आंख के पास में ज़्यादा बार पहुंचाइएगा तो वो दिमाग में सेट हो जाता है, और जैसे ही वह परीक्षा में आएगा तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं, है ना। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्न विकल्प में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं किया गया है, यानी कि गलत मैच करा दिया गया है। एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत है और एक तरफ अवस्थित, यानी कि किस देश में अवस्थित है। या ध्यान से देखिएगा, जैसे विसुबिया का मैच कराया गया है फिलीपींस, लेकिन यह गलत है। विसुबिया जो है साथियों यह आपको इटली में है, ध्यान रखना है। तो कहाँ है? तो इटली में है, तो यह गलत मैच कराया गया है। हमको इसी को ढूंढना था, प्रश्न कह रहा है कि इसी को ढूंढ के लाइए जो गलत मैच कराया गया है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब होगा। बाकी फ्यूजियामा जापान में है, कोटोपेक्स इक्वाडोर में है, और उसके बाद में कोलिमा मैक्सिको में, यह सब सही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ऐसे ही हम लोग पूरा के पूरा जो है कंप्लीट करेंगे साथियों। बस आप लोग जो है सहयोग और सपोर्ट की ज़रूरत है। उसके बाद में तीसरा नंबर प्रश्न में दिया गया है मेरे मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें भी वही है, गलत चीज़ को ढूंढना है साथियों, गलत चीज़ को ढूंढना है। एक एक करके देखिए। जैसे में देखिए कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही दिया गया है। वायनाड वन्य जीव अभयारण्य जो है आपको अभयारण्य तेलंगाना में दिया गया है, यह जो है आपको गलत दिया गया है। यह तेलंगाना में नहीं है साथियों, आपको यह जो है आपको केरल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तो यह आपको केरल में हो जाएगा, है ना। तो यह गलत मैच कराया गया था और इसी को हमें ढूंढने के लिए बोला है। तो बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी आपको जो है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र है, तमिलनाडु में है, और उधर में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। तो यह सब सही दिया गया है। चौथा नंबर प्रश्न है, एक एक करके पूरा एकदम कंप्लीट कराएंगे। एकदम लगातार में 10 सेट है, 10 सेट करा देंगे साथियों। आप मेरे ऊपर निश्चिंत रहिए, केवल आप लोग जो है आइए और देखिए वीडियो को पूरा, और लाइक जो है दबा के एकदम ठोक के जाइएगा, और किसी प्रकार के सजेशन देना रहेगा कमेंट में छोड़ करके जाइएगा। देखिए, महोगनी और रोजवुड किस प्रकार के वन में पाए जाने वाला वृक्ष है? तो यह वृक्ष है साथियों आपको पाया जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार। और देखिए, ये प्रश्न को इसलिए आप याद करके और स्क्रीनशॉट करके रखिए क्योंकि आप मध्य निषेध भी करा रहे थे, तो उसमें भी यह प्रश्न आपको घूम घूम के आ रहा था। तो इस टाइप के प्रश्न को है आपको ध्यान देना साथियों। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है यह 200 सेंटीमीटर से लेकर के 250 सेंटीमीटर जहां वर्षा होती है ना, वहां यह उस क्षेत्र में यह पाया जाता है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पांचवा नंबर में बताया गया है कि भारत के लौह अयस्क के क्षेत्र में कौन सा विकल्प सुमेलित है, यानी कि सुमेलित है, इस चीज को पहचानना है साथियों। देखिए, इसमें आपको सही जवाब हो जाएगा बैलाडीला हो जाएगा। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल आपको सही मैच किया गया है। और उसके बाद में ये भी देखिएगा कि आरी डोंगरी जो है यह भी आपको जो है छत्तीसगढ़ में ही है, ये भी आपको छत्तीसगढ़ में ही है, इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना है। उसके बाद में नुआ मंडी है, यह झारखंड उड़ीसा में नहीं है, यह आपको कहाँ मिल जाएगा? तो ये आपको झारखंड में मिलेगा। उसके बाद में गुरुम हिसानी है, गुरुम हिसानी आपको झारखंड में नहीं है, यह आपको उड़ीसा में मिलेगा। आप कहाँ मिलेगा? तो आपको उड़ीसा में मिलेगा, है ना। बिल्कुल, इसको आप सुधार कर लीजिए और नोट कर लीजिए। देखिए, सुमेलित करना है कौन सही जवाब है,
आया आपको? बताएं ना कि यह प्रश्न आपको मिलान करने वाली है, बहुत बार घूम के आएगा, इतना बार घूम के आएगा कि आपको इस चीज़ पे फोकस बढ़ाना ही पड़ेगा। एक एक करके देखते हैं साथियों, एक एक करके देखते हैं। जैसे सही जोड़ा, एक तरफ नहर दिया गया है और उसके पास में जोड़ती किसको किसको जोड़ती है यह बताना है। देखिए, पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, सही कहा गया है। स्वेज नहर है लाल सागर को और भूमध्य सागर को जोड़ती है, यह भी सही कहा गया है, दोनों सही हो गया। कील नहर है, यह बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है, यह भी सही कहा गया है। यानी सब इसमें से दिया गया जो सही दिया गया, तो सी वाले ऑप्शन पे आपको टिक लगा लेना है ना, सी वाले ऑप्शन को टिक लगा लेना है। एक चीज़ और आपको बता दें कि इसका पीडीएफ है, पीडीएफ आपको 4 घंटा 5 घंटा पहले ही आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उससे आप पूरा इसको बना लीजिएगा और बना करके अभी जिस प्रकार से वीडियो में बता रहे हैं आप मिलाते हुए भी चलिएगा और लास्ट में कमेंट करके आप बताइएगा कि हाँ कितना प्रश्न आपने सही किए हैं। ज़रूर यह शेयर करिएगा, बहुत सारे साथी हैं जो आपको ये जानकारी देते हैं कि हाँ सर हमने कितना बनाया है, तो आप भी बताइए। 70 नंबर में है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में जो है आपको बनने का जो संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यानी कि कारक है सही नहीं होगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने में सही कारक नहीं दिया गया है, इम्पोर्टेंट है। देखिए, जैसे समुद्र का तापमान 27 डिग्री से अधिक हो जाना, यह जो है आपको सही दिया गया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न जो है आपको अक्षांश को भूमध्य रेखा के 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र में बने होते, यह आपको गलत दिया गया है, यह बिल्कुल गलत दिया गया है साथियों। देखिए, इसमें क्या होता है कि 5 डिग्री जो है 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तकले जो है आपको उत्तर में नॉर्थ में, और उसके बाद में यही चीज़ 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री जो है आपको यह आपको दक्षिण में, इसके बीच में जो आपको यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होती है। प्रश्न के अनुसार बी वाला ऑप्शन ही हमको ढूंढना है और बी वाला आंसर सही टिक लगा लेंगे, बाकी आपको सभी सही पॉइंट दिया गया है। 8वां नंबर है जैव मंडल रिजर्व शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह जो आपको किया गया था एडवर्ड सुएस के द्वारा किया गया था। पहला वाला ऑप्शन को सबसे पहले टिक लगाइए। देखिए, भारत में अभी देखिए जैव रिजर्व जो है इसका संख्या टोटल जो है भारत में 18 गो जैव रिजर्व है, बिल्कुल। देखिए, पहला जो आपको बना था, फर्स्ट वाला आपको बना था, यह आपको नीलगिरी बना था, नोट करते चलिए क्या बना था, तो आपको नीलगिरी बना था और यह 1900 जो है आपको 80 में, याद रखिए 1980 में प्रथम वाला बना था, ठीक है। अभी 18 में से 13 जो है 13 आपको यूनेस्को के सूची में शामिल है, यूनेस्को के सूची में शामिल है साथियों, है ना। बिल्कुल, इतना सारे पॉइंट बताते चल रहे हैं, आप नोट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर नोट नहीं करिएगा तो इतना जो रिसर्च करके हम लाए हैं वह कोई काम का नहीं रह जाएगा मित्रों। इसीलिए मेरा मेहनत को साकार करिए और उसके बाद में इसको नोट डाउन करिए और अच्छा रिजल्ट डाउन करके दीजिए। देखिए, 9वां प्रश्न कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्य को व्यवस्थित करिए। देखिए, जनसंख्या क्रम में बढ़ते हुए में देखें तो आपको पहला नंबर पे आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नंबर पे आपको मिजोरम आ जाएगा, तीसरा नंबर पे आपको सिक्किम आ जाएगा और चौथा नंबर पे आपको नागालैंड आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन लगाइएगा, तो सी वाले सही लगा लेना है। सभी लोग जितना भी अभी तक ले जुड़े हैं और अभी तक लोग देखे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको आपको बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और जो है इसको सेट पूरा कंप्लीट कर लीजिए। 1-2 सेट कंप्लीट करने से नौकरी नहीं होती है, सफलता आपको समय मांगता है मित्रों, तो हम समय दे रहे हैं,
आप लोग समय लूटने के लिए तैयार रहिए, है ना। बिल्कुल। 10वां नंबर में है, निम्नलिखित में से कितने भारतीय राज्यों के सीमा जो है, जो आपको भूबंध यानी कि लैंड लॉक है, जिनका कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के मतलब कि कोई दूसरा देश से सीमा नहीं बनाता है। तो यह लैंड लॉक राज्य की संख्या अगर देखेंगे तो टोटल 5 हो जाएगा, टोटल 5 हो जाएगा। याद करिए और नोट करिए। छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, यह सब जो है लैंड लॉक एरिया है साथियों। 11 नंबर में है कि शिशु मृत्यु दर क्या है। शिशु मृत्यु दर है साथियों कि हर 1000 जीवित जन्म में से जो है पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है। कठिन प्रश्न है लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसको सेट इतना प्रैक्टिस करेंगे कि सारे कठिनाई दूर हो जाएगी, है ना। देखिए 12 नंबर में है कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान यानी कि ठंडा, तो यानी कि अटकामा हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह जो है साथियों दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है? तो आपको दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है। उसके बाद में इसके बाद में सोनेरान जो है, यह आपको, इसको छोड़ दीजिए, सहारा देख लीजिए, सहारा को देख लीजिएगा। सहारा आपको दक्षिण अफ्रीका में है और यह जो है आपको, यह जो है दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है, दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है। इंपॉर्टेंट ऐसे याद करके रखिएगा। अगर आप प्रिंट करा लेते हैं तो बहुत अच्छा है, आप इस पे ही नोट डाउन करते चलिएगा जिसमें हम बताएंगे, है ना। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यानी वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है। दिए गए ऑप्शन है, इसको हमें से चुन करके लिखना है और इस प्रकार के प्रश्न को सबसे पहले अभी आप स्टार लगाइए या स्क्रीनशॉट करिए। देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, एक हो गया, और ये कहाँ है? तो यह बिहार के पश्चिमी चंपारण में है साथियों। कहाँ है? तो चंपारण में है। उसके बाद में देखिए भीम बांध जो है, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य है, यह आपको मुंगेर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो यह आपको मुंगेर में मिलेगा। तो 2 है, यानी कि 1 और 4 हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। दुधवा जो है आपको साथी, दुधवा आपको उत्तर प्रदेश में है, दुधवा आपको उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद में गजनेर है, गजनेर आपको राजस्थान में मिलेगा, है ना। इसको भी नोट करते चलिएगा। 14 नंबर है, 14 नंबर कथन कारण से दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, समझिए। देखिए कथन अभिकथन है जो आपको ए और कारण उसका बी ढूंढना है। क्या? तो इसमें सही उत्तर को ढूंढना है, सही उत्तर को ढूंढना है। देखिए ढूंढ रहे हैं। पृथ्वी की आकार भू आभ यानी कि जियोड कहा जाता है। यह जो है आपको बिल्कुल सही दिया गया है, गोलाकार नहीं होता है, जियोड टाइप का होता है ना। कारण देखिए पृथ्वी ध्रुव के निकट गोलाकार होता है, तो यह जो कथन है बिल्कुल सही नहीं दिया, गोलाकार नहीं होता है साथियों। क्या होता है? गोलाकार नहीं होता है, चपटी हुई है, चपटी हुई है और संतरा के समान है ना। तो आपको देखिए केवल जो आपको ए वाला आंसर जो है केवल ए, किंतु आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। बिल्कुल देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम का मायने नहीं है, मायने है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को समझ पाएँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है साथियों, ये सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने जो आपको साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो यह आपको सही जवाब हो जाएगा, वक्त खान को दिया था, वक्त खान को दिया था। सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर। 16 नंबर में महात्मा गांधी की पुस्तक जो है हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? हिंद स्वराज आपको लिखा गया था तो 1909 के आसपास में लिखा गया था। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है, आप देख लीजिएगा एक बार। देखिए महात्मा गांधी है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग भी है, यह भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद में द ग्रीन पैम्पलेट है, द ग्रीन पैम्पलेट, ये भी आपको याद रखिएगा, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। 17 नंबर प्रश्न में है कि महात्मा गांधी द्वारा
1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का तीसरा सत्याग्रह कौन था? व्यक्तिगत सत्याग्रही का तीसरा सत्याग्रही कौन था? तो देखिए इसमें आपको सही जवाब बृहदत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बृहदत्त हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है और यह इंपॉर्टेंट है साथियों, यह आपको क्या है? इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, सही ऑप्शन आपको डी वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगर उसके बाद में देखें तो पहले वाला तो आपने देखे हैं, दूसरे वाला जो है उसके बाद में आपको देखिए बिहार से पूछ देगा कि आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार में प्रथम सत्याग्रही कौन बने हैं? तो बिहार में है साथियों आपको यह कृष्ण सिंह बने थे, यह 28 नवंबर 1940 को बने थे, है ना। दूसरा वाला में जो है, दूसरा वाला आपको जवाहरलाल नेहरू बने थे। दूसरा सत्याग्रही कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना, बिल्कुल। उसके बाद में देखिए जैसे में व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ था, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से यह शुरू हुआ था। इसको भी आपको नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, बिल्कुल। 18 नंबर में दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में के वापस लेते हुए गांधी जी इरविन के साथ में कब जो है आपको समझौता पर हस्ताक्षर किया था? यानी कि गांधी इरविन समझौता की बात कर रहा है 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह जो है समझौता के बाद में क्यों किया गया था? तो आपको गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था और इसी में जो है आपको दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी सहमत हुए थे। तो याद रखिएगा साथियों। और यह कब? तो यह जो है आपको कब तो ध्यान रखना है, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए यह गांधी जी को इरविन के साथ में समझौता करना पड़ा था, बहुत परेशान कर दिया था। 19 नंबर में है पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के जो है आपको कांग्रेस के द्वारा औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में किया गया था? तो यह आपको लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। कई बार प्रश्न आया है, बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और लाहौर अधिवेशन है साथियों 1929, याद रखिएगा 1929 आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर प्रश्न की संख्या आपको नहीं कट जा रहा होगा, कोई बात नहीं, जो बोल रहे हैं उससे समझिए। रूसी क्रांति के दौरान शांति भूमि और रोटी का नारा जो है आपको किसने दिया था? तो यह नारा जो है आपको बोल्शेविकों ने दिया था। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। देखिए बिल्कुल प्रथम विश्व युद्ध के रूप में ये जो है आपको ये वापसी का हुआ था और उसके बाद में इसमें जो है आपको लेनिन की लोकप्रियता मिला था। शांति रोटी और भूमि के नारा जिस समय लग रही थी उसी समय लेनिन के जो है आपको लोकप्रियता बहुत अच्छा खासा बन गया था। 20 के बाद में 21 नंबर है, सभी लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद में अपने मित्रों के पास में शेयर कर देना है। 21 नंबर में है निम्नलिखित जो आपको संधियों के कालानुक्रम में सजाएं तथा दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन करना है। इंपॉर्टेंट है साथियों, सही उत्तर का चयन करना है। एक एक करके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्क्रीनशॉट करिए, सबसे पहले कि आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए अमृतसर की संधि है, सबसे पहले आपको नंबर वाइज सरियाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको कौन सा हो जाएगा? तो इसमें देखिए पहला आपको कौन होता है? तो पहला आपको कौन होता है? पहला जो आपको सलवाई की संधि आपको देख लीजिएगा, नंबर 1 पे रखिए। सलवाई की संधि है, यह 1782 में हुआ था, 1782 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको देखिए दूसरा नंबर पे जो है आपको श्रीरंगपट्टनम के संधि को रख लिए दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर पे श्रीरंगपट्टनम, यह 1792 में हुआ था, 1792 में हुआ था। उसके बाद में तीसरा नंबर पे बेसिन का संधि हो जाएगा। तीसरा नंबर पे आपको बेसिन का संधि रखिए, यह आपको 1802 में हुआ था, 1802 में हुआ था। चौथा स्थान पे है आपको अमृतसर के संधि हो जाएगा, यह आपको 1809 में हुआ था, 1809 में हुआ था। तो इस कलाक्रम में अगर सजाएंगे तो तीसरा वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न आता है और एग्जाम में सबको छोड़ करके आता है, आपको नहीं छोड़ करके आना है। 22वां नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है?
तो सही सुमेलित नहीं है साथियों, ध्यान रखना है, इसको ढूंढना है। देखिए भगत सिंह जो आपको द एसोसियोलॉजिस्ट, तो इसका जो है आपको भगत सिंह नहीं थे, ध्यान रखना है। इसका कौन थे? तो यह श्यामजी कृष्ण वर्मा, ध्यान रखना है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा यह किया गया था। तो पहला वाला ऑप्शन ही आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो गलत मैच कराया गया है ना। उसके बाद में देखिएगा सुभाष चंद्र बोस है, इंडियन स्ट्रगल, सचिंद्र सन्याल हैं, और बंदी जीवन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, यह आपको इंडिया डिवाइडेड। तो यह सब सही है, पहला वाला ऑप्शन आपको सही नहीं था बिल्कुल। इनका आपको भगत सिंह का एक बुक याद रखिएगा, मैं नास्तिक क्यों हूँ। 23 नंबर देखिए, इंपॉर्टेंट है, सभी लोग दबा के वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, जो भी चीज़ चलाते हैं आप एक बार शेयर कर दीजिएगा, सहयोग करिए अपना चैनल को आगे बढ़ाने में। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपको प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था, बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध नहीं था। 23 नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा साथियों कि यह नागपुर हो जाएगा। नागपुर है, बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध नहीं था। बाकी विक्रमशिला, बल्लभी और नालंदा, और उसके बाद में आपको याद रखिएगा और कई सारा हो जाता है, जैसे तक्षशिला हो गया, ओकर बाद यह सब है जो आपको बौद्ध धर्म के लिए, शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, है ना। बिल्कुल। देखिए सारनाथ विश्वविद्यालय भी हो जाएगा, महाबोधि बिहार विश्वविद्यालय भी हो जाएगा। तो ये सब शिक्षा का केंद्र उस समय था। 24 नंबर में है कि अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई थी। तो यह लिपि में लिखी गई थी आपको ब्राह्मी लिपि में ज़्यादा लिखी गई थी। ए वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथ में आपको खरोष्टी लिपि का भी प्रयोग किया गया था, और खरोष्टी लिपि का एक समझिएगा खासियत कि यह आपको दाहिने से शुरू होकर के बाएं की ओर लिखा जाता था, खरोष्टी लिपि में बता रहे हैं साथियों, है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट देखिएगा 25 नंबर वही कथन अकारण से है, और इसमें कूट को सही उत्तर को चयन करना है। क्या करना है? सही उत्तर को चयन करना है। अभी कथन जो दिया गया है कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा गया है, 1892 में भारत परिषद अधिनियम के बाद में प्रगति के संकेत थे। तो यह जो है यह कथन क्या है, तो आपको यह बिल्कुल सही दिया गया है, यह पॉइंट जो है बिल्कुल सही दिया गया है। आर वाला देखिए कारण, 1909 अधिनियम ने देश को विधायी संस्थाओं को शक्ति बढ़ाने के लिए भारतीय मांग को पूर्ण किया है। तो यह भी आपको बिल्कुल सही है। दोनों आपको सही है, लेकिन एक दूसरे को व्याख्या नहीं कर पा रहा। क्या है? स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, यानी कि ए और बी दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे को स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। 26 नंबर में देखिए, इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर में है कि आपको बताना है कि अष्टप्रधान जो है आपको गठन किसने किया था। अष्टप्रधान है, यह आपको शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे, यानी कि 8 प्रकार के विभाग संभालने वाला मंत्री थे। ध्यान रखेंगे जिसमें से एक मंत्री विदेश मंत्री सुमंत देखते थे, कई बार प्रश्न में आया है, सेट में भी आता था। तो आपको विदेश मंत्री सुमंत उस समय था। उसके बाद में ध्यान रखना है कि सर्वोच्च अधिकारी जो होता था उसको पेशवा कहा जाता था। ये सब मंत्री का परिषद था साथियों। 27 नंबर में है कि मगध जनपद के बारे में असत्य कथन को चुनना है, यानी कि गलत इसको में कौन दिया गया है। देखिए मगध जो है साथियों, मगध का जो है आपको विस्तार मुख्य रूप से पटना गया क्षेत्र में होता है, सही पॉइंट दिया गया है। मगध महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिला है, नहीं, यह आपको गलत दिया गया है। इसका वर्णन आपको अथर्ववेद में मिला है ना, अथर्ववेद में मिला है। तो यही वाला पॉइंट को आपको ढूंढना था जो गलत दिया गया है, अथर्ववेद में है, ना कि ऋग्वेद में। बाकी सब कुछ सही जवाब है। 28 नंबर प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित अभिलेखों में से सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य उल्लेख मिला है। तो कौन सा अभिलेख हो जाएगा? यह आपको भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख है, इसमें जानकारी मिला है। सी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में है। कहाँ है साथियों? मध्य प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर प्रश्न है, किस IIT द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषक को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया का विकसित किया गया है? यह करेंट अफेयर है, करेंट अफेयर में पूछा जाएगा और यह कई बार सेट पे पूछा गया है। हालांकि एग्जाम में भी पूछा गया है,
बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह जो है आपको एसिनिटोबैक्टर नाम के एक जो आपको बनाया गया है, तो आपको ये बैक्टीरिया बनाया गया है जो मिट्टी को प्रदूषण को कम करने का काम करेगा। 30 नंबर में है कि भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस जो है आपको उसका थीम क्या है। इसका थीम आपको रहा है साथियों कि विकसित भारत में प्रवासियों भारत की योगदान। विकसित भारत में प्रवासियों भारत की योगदान, यह कब 18वीं वाला किया गया था साथियों। 18वीं प्रवासी जो है आपको याद रखिएगा 8 से लेकर के 10 जनवरी है ना, जनवरी 2025 को यह आयोजित किया गया था भुवनेश्वर में। इंपॉर्टेंट है। 31 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, मिलान करना है। थोड़ा सारा ऑप्शन को विजिबल कर देते हैं। सभी लोग हैं दबा के वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, भागीदार देश और सैन्य अभ्यास, किसके किसके बीच में कौन कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है, मिलान करना है ना, मिलान करना है। देखिए, जैसे में आपको म्यांमार और भारत में जो आपको इम्बेक्सो होता है, इसके बीच में इम्बेक्सो होता है। श्रीलंका और भारत के बीच में जो है आपको मित्र शक्ति होता है, श्रीलंका और भारत के बीच में मित्र शक्ति होता है। नेपाल और भारत के बीच में सूर्य किरण होता है। बांग्लादेश और भारत के बीच में संप्रीति होता है। तो इसके साथ में अभ्यास किया जाता है और उस अभ्यास का इसका नाम है। इसको स्क्रीनशॉट करिएगा और दूसरा वाला ऑप्शन को आप लोग टिक लगाइएगा। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि हाँ हमने कितना सही किया है। 32 नंबर में है कि ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो यह आयोजन जो है आपको किया गया है मलेशिया में, मलेशिया में किया गया है। डी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। भारत इसमें क्या हुआ है कि भारत ने है आपको दक्षिण अफ्रीका को जो आपको 9 विकेट से हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है और यह लगातार दूसरा बार अपने नाम किया है साथियों। 33 नंबर में है कि आपको SHE बॉक्स पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है। कौन सा गलत है, आपको कथन गलत दिया गया है। देखिए, इसमें जो है आपको एक एक करके समझते हैं। इनमें अधिनियम के तहत जो है आपको जांच के लिए 100 दिन का समय निर्धारित है। नहीं साथियों, 100 गलत दिया गया है, 90 दिन का समय दिया गया है। क्या दिया गया है, 90 दिन का, और इसी को हमको पकड़ना था। ए वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाकी सब सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा 34 नंबर, इसमें दिया गया है 25वें फीफा जो विश्व कप 2034 में जो मेजबानी किस देश को सौंपा गया है। 34 वाला मेजबानी है, यह आपको सऊदी अरब को सौंपा गया है। डी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आपको इससे पहले आपको 24वां नंबर वाला देख लीजिए। 24 नंबर वाला जो रहेगा साथियों, 24 नंबर वाला यह आपको 2030 में, कब, तो यह आपको 2030 में होगा और इसका जो है स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को करेगा। तो आपको 23 वाला याद रखिए कि 23वां स्थान वाला जो है यह कब होगा, तो यह आपको 2026 याद रखिए। और यह जो कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका इसका मेजबानी रहेगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर में है, हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2025 भारत में किस स्थान रहा है। तो भारत जो रहा है तो यह 10वें स्थान पर रहा है। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और सभी लोग जो है वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। इतना मेहनत करके आप लोग के पास में ला रहे हैं ना, तो आप लोग भी दायित्व तो बनता है। 36 नंबर में है कि टाइम्स हायर एजुकेशन 2026 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में से भारत के कितने विश्वविद्यालय हैं यह शामिल हुआ है। तो देखिए 200 के रैंकिंग तक ले एक भी शामिल नहीं है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। 200 के बाद में है, 250 के आसपास में है, लेकिन 200 के अंदर में शामिल नहीं है साथियों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। 37 नंबर में है कि हाल ही में यूके के जो है आपको चांगोस द्वीप समूह के जो आपको संप्रभुता किस देश को हस्तांतरित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता का घोषणा किया गया है। तो यह जो आपको मॉरिशस को कर दिया जाएगा, मॉरिशस को किया जाएगा। सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। 38 नंबर में है कि हाल ही में
तटरक्षक बल में शामिल जो है आपको अदम्य श्रेणी का दूसरा गश्ती पोत का नाम क्या है? बिल्कुल 4 ऑप्शन है, क्या सही जो है आप लोग कमेंट करके ही बताइएगा। तो आपको INS दो ICGS अक्षर जो हो जाएगा, आई जो है आपको ICGS जो है आपको अक्षर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही जवाब है। 39 नंबर में करेंट का सेशन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ऊट पटांग लगेगा लेकिन करेंट पर ज़्यादा फोकस रखिएगा, ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा साथियों। देखिए जैसे सेट में ज़्यादा पूछा जा रहा है। 39 नंबर में है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में कितनी भाषाओं की मंजूरी दे दिया है? तो यह टोटल जो है 5 को मंजूरी दिया गया है हाल ही में। आपको सी वाले ऑप्शन अभी सही जवाब हो जाएगा। और यह 5 के मंजूरी देते आपको टोटल 11 को हो गया है साथियों। कितना हो गया है? टोटल 11 को हो गया है जो शास्त्रीय भाषा के रूप में मंजूरी मिला है। ध्यान रखिएगा आपको इसमें कौन कौन सा मिला है। 5 वाला में देखिएगा, इसमें मिला है मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली को मिला है। इससे पहले आपको तमिल के 2004 में मिला था, संस्कृत को 2005 में मिला है, मलयालम को 2013 में मिला है, उड़ीसा को 2014 में मिला है, उड़िया को। हाँ, तो ऐसी ही भाषा है, इसको नोट कर लीजिएगा। 40 नंबर में है कि बिहार बजट 2026-27 को 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया है, जिसका आकार क्या है, यानी कितना का रहेगा। तो आपको सी वाला ऑप्शन को टिक लगा लीजिए, यह प्रश्न आपको आएगा ही आएगा। 41 नंबर में है, इसमें कह रहा है कि आपको बिजनेस टाइकून जो है आपको रतन टाटा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपको सही दिया गया है? बिजनेस टाइकून रतन टाटा के संदर्भ में बताना है। देखिए यह जो है आपको 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, सही है। उसके बाद में देखिए 2014 में आपको नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है, यह भी आपको सही है। तो केवल 1 और 3 किया गया है, सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 42 नंबर में है कि जनवरी 2025 में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपना घोषित किया है? तो यह आधार वर्ष 2000 आपको 22-23 रहने वाला है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 43 नंबर में कि हाल ही में जो आपको शिगेरू इशिबा को त्याग पत्र के बाद में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो रूप में कौन सा शपथ ली है? पहला प्रधानमंत्री के बाद में रहेगा साथियों, कहीं भी पहला रहेगा आपको उसको नोट कर लीजिए। तो यह आपको यह सनाए तकाचाई जो आपको तकाचाई है, सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 43 के बाद में 44 नंबर प्रश्न है साथियों। आप लोग देख रहे हैं करेंट आपको कितना आपको ज़्यादा मात्रा में पूछा गया है। बिल्कुल आपको ऐसे ही आपको CSBCA भी कर रहा है, ज़्यादा मात्रा में करंट पूछ दे रहा है। तो इसीलिए जो है आपको वीडियो को अंत तक आपको शुरू में ही बोले थे कि बने रहिएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में आपको कितने नई भाषाओं का अनुवाद जो है आपको सेवाओं का विस्तार का घोषणा किया है 2025 में? तो यह किया गया टोटल 6 भाषा में अनुवाद करके दिया जाएगा। वहाँ कोई भी बिल पास होता है तो 6 भाषा में इसको दिया जाएगा। अभी तक कुल भाषा जो है 18 हो चुके हैं, इसके लिए टोटल 18 भाषा में अनुवाद किए का भी मिल रहा है। 17 जो है आपको संविधान में ही था साथियों। देखिए 8वीं अनुसूची में इससे संबंधित है, 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधित है। वर्ष 2025 में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया है? देखिए किसे नहीं दिया गया साथियों, तो इसमें आपको जो हो जाएगा एस कितागावा को नहीं दिया गया है। यह आपको कोचिंग में नहीं दिया गया, तो नोबेल नहीं दिया है, चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो यह आपको क्या चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं दिया गया है, तो ये आपको जो है सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। बिल्कुल इन्होंने क्या किए थे, तो ये आपको मेंटल जो है आपको आर्गुमेंट फ्रेमवर्क तैयार किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 46 नंबर है। 46 नंबर में दिया गया है कि आपको फाइंडिंग माई वे नामक पुस्तक कौन लिखा है? तो यह पुस्तक जो है आपको लिखा गया है मलाला यूसुफजई के द्वारा। डी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मलाला यूसुफजई। उसके बाद में आपको जस्टिन वाईडी चंद्रचूड़ जो है आपको चंद्रचूड़ जी जस्टिस जिस समय थे CGI थे, वो लिखे थे वाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स।
ये लिखे थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा 47 नंबर में है, 47 नंबर में कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल की संरचना किस प्रकार से वर्णित किया गया है। तो यह किया गया है साथियों, ध्यान रखना है, तो द्विसदनात्मक विधानमंडल सृजन करने के रूप में किया गया है। बी वाले ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और इसको जो है आपको भारत शासन अधिनियम 1919 का, जिसे आपको मेंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, मेंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। इसमें एक काम और हुआ था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी दिया गया था। 48 नंबर में आपको देखिए कथन और कारण से आ जाएगा। निम्न कथन पर ध्यान पूर्वक पढ़िए, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। कथन दिया गया और कारण दिया गया। भारत के आपको न्यायपालिका दुनिया के सबसे अधिक प्रभावशाली और न्यायपालिका में से एक है, तो यह बिल्कुल कथन सही है। दूसरा कारण देखिए, विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका का कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है तो न्यायपालिका केंद्र और राज्य के स्तर पर ऐसा कानून कार्यवाही को अवमान्य घोषित कर देगा। यह भी आपको बिल्कुल पॉइंट सही है। इस हिसाब से आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। ऑप्शन में आपको क्या हो जाएगा कि एम व आर दोनों सही है, परंतु एक दूसरे को व्याख्या नहीं कर रहा है ना। ए वाले ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है। नेक्स्ट देखिएगा 49 नंबर। 49 नंबर में है कि मौलिक अधिकार को दो वर्ग में कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, जबकि कुछ अधिकार भारतीय तथा विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। इनमें से कौन सा अधिकार पत्र मात्र भारतीय नागरिक को प्राप्त है? मात्र भारतीय नागरिक को प्राप्त है साथियों। तो यह जो आपको हो जाएगा इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 15 वाला केवल और केवल भारतीय की बात किया गया है। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 28 जो है इसको में शिक्षा जो है आपको शिक्षण संस्थान में धर्म और निरपेक्षता बनाए रखने की बात कहा गया है। उसके बाद में आपको अनुच्छेद 26 जो दिया गया है इसको में आपको धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता दिया गया है आपका। और उसके बाद में 27 नंबर में दिया गया है कि इसमें आपको क्या, तो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा, ये बात इसमें कहा गया है। नेक्स्ट देखिएगा 50 नंबर। 50 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य है साथियों, ध्यान रखिएगा। इसको में आपको क्या सही जवाब होने वाला है, मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें देखिए हमारी मिली जुली संस्कृति के समृद्ध विकास के संक्षिप्त करना जो है आपको संरक्षित करना, यह हमारे क्या हो जाएगा, तो मौलिक कर्तव्य में आ जाता है। डी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। छुआछूत जो है, छुआछूत आपको 17 में दिया गया है, 17 में दिया गया है। न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथकीकरण जो है आपको अनुच्छेद 50 में दिया गया है। कमजोर वर्ग के शैक्षणिक और आर्थिक हित के बढ़ावा देना अनुच्छेद 46 में दिया गया है। इस भी आपको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट था साथियों। नेक्स्ट देखिएगा 51 नंबर में है। 51 नंबर में मिलान करने वाले क्वेश्चन है, इसको आपको स्क्रीनशॉट कर लिएगा, एक का करके देखिए। जैसे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही का जो है आपको चयन करना है। तो इसको में क्या हो जाएगा कि जैसे प्रतिलंब जो हो जाएगा, प्रतिलंबन जो है विधि द्वारा निर्धारित दंड को अस्थायी रूप से टालना, यह आपको सही दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद में बी नंबर में है लघुकरण, यानी कि इसमें दंड के स्वरूप को परिवर्तन करके उसको घटाना, बिल्कुल सही है। विराम यानी कि दंड के क्रियान्वयन को भविष्य के लिए निलंबित कर देना, यह भी सही है। परिहार यानी कि दंड के स्वरूप को परिवर्तन किए बिना मात्र में जो आपको मात्रा में परिवर्तन कर देना है आपको, यह भी सही है। यह सही एक दूसरे को साथ में सीधा सीधा मैच कराया जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो आपको इसके लिए बी वाला ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है, यानी कि 1 2 3 4 आ जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, दोबारा देखिएगा। 52 नंबर में है कि राज्यपाल द्वारा जो है आपको जारी किए जाने वाले अध्यादेश के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है तो उसमें कौन सा सही नहीं है? देखिए इससे है 12 सप्ताह की अवधि के पूर्व अध्यादेश को समाप्त नहीं किया जा सकता, ये आपको गलत पॉइंट दिया गया है, इसी को ढूंढना है साथियों। यह 12 सप्ताह के बाद नहीं करता है, यह बात करता है ना, ध्यान रखने की 12 सप्ताह के बाद नहीं करता है। राज्यपाल किसी भी जो है आपको समय अध्यादेश को समाप्त कर सकता है, ये कोई समय की बात नहीं है। ये आपको डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अध्यादेश जारी, राज्यपाल के पास में जो अध्यादेश जारी करने का अनुच्छेद 213 में इसका वर्णित है ना।
नेक्स्ट देखिएगा 53 नंबर प्रश्न है, सभी लोग एक बार शेयर करिए और शेयर करिए, वो बता दिए कि हमने शेयर किया है। 53 नंबर में बिहार विधान परिषद की पहली बैठक का आयोजन कब हुआ था? पहली बैठक के जो आयोजन है मित्रों, यह किया गया था 20 जनवरी 1913 को। 20 जनवरी 1913 को। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल आपको सही जवाब हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह पटना के जो है आपको पटना कॉलेज के सभागार में हुआ था। पटना कॉलेज के सभागार में हुआ था। यही आपको विधान परिषद का गठन पूछ देगा ना साथियों, तो गठन आपको अप्रैल 12 में याद रखिएगा। अप्रैल आपको 1912 में याद रखिएगा, इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। वर्तमान में बिहार विधान परिषद में 75 सीट है बिहार के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होता है। क्या होता है? भंग नहीं होता है। आगे नेक्स्ट देखिएगा 54 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यवाही का जो है आपको साधन भारत का देन है? तो यह भारत का देन है साथियों। तो यह ध्यान आकर्षण करना प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है डी वाला ऑप्शन आपको भारत का देन है, जो 1954 से शुरू हुआ है। कब हुआ है? तो आपको 1954 से यह शुरू हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा 55 नंबर, इसमें आपको कथन कारण की बात है। निम्नलिखित कथन पर जो है आपको कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल सचिव को कार्य के संबंध में सही दिया गया है। देखिए सही में क्या हो जाएगा कि यह सचिव को अस्थायी तथा तदर्थ समितियों के माध्यम से सरकार का निर्णय की सहायता करता है। सही है। यह निर्णयों की अभिलेख तैयार करता है, यह भी सही है। यह निर्णय को कार्यान्वयन करने का निगरानी करता है, यह भी सही है। यानी कि इसमें से सब सही हो जाएगा, उपयुक्त तो सब सही है। डी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है। 55 के बाद में 56 नंबर है मित्रों। 56 नंबर में देखिए कथन कारण है, इसको भी स्क्रीनशॉट करना है, वो भी आना नहीं है, इस पर टाइम दीजिए, टाइम देने की जरूरत है, सब आपको सही हो जाएगा, सब आसान लगने लगेगा। कथन आपको दिया गया है, कथन एम कह रहा है कि भारत संघ में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है। नहीं, गलत है। केवल और केवल क्या होता है कि आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ध्यान रखना, यही आपको गलत है, ये इसको आपको गलत लगा। ये कथन जो है आपको गलत दिया गया है। कथन आपको क्या दिया गया है? तो गलत दिया गया है। कारण देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य के जो सदस्य हैं संघीय सरकार के मंत्री बनने के लिए पात्र होते हैं। तो यह सही है, यह सही है। इसके लिए आपको कथन जो आपको गलत दिया गया है, कारण सही दिया गया है। आपको डी वाले ऑप्शन को टिक लगा लेना है। नेक्स्ट देखिएगा 57 नंबर में दिया गया मेरे प्यारे भाई कि यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या 16 है, परमाणु संख्या 16 है और द्रव्यमान संख्या 32, तो उसको न्यूट्रॉन संख्या क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन संख्या भी आपको इसको में क्या हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा। न्यूट्रॉन संख्या भी आपको क्या हो जाएगा? तो 16 होगा। परमाणु संख्या, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, दोनों मिलकर के परमाणु संख्या बनाता है। तो जितना आपको परमाणु संख्या रहेगा वही आपको न्यूट्रॉन संख्या भी कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 58 नंबर में है कि कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के यौगिक होते हैं? तो यह आपको सहसंयोजी यौगिक होता है। डी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। 59 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब कि सही नहीं है, सही नहीं है। देखिएगा, परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं बढ़ती है, यह गलत दिया गया है, ये आपको गलत दिया गया है साथियों, इसी को चुनना है, बाकी सब पॉइंट सही है। 60 नंबर में है कि टेफ्लॉन का बहुलक, टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन जो है आपको टेट्राफ्लोरोएथिलीन का आपको यह बहुलक है। ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 61 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल यानी कि कमजोर अम्ल है? तो यह कमजोर अम्ल के रूप में देखेंगे तो पहले तो आपको H2SO4 हो जाएगा, उसके बाद में आपको देखिए H2SO4 नहीं होगा, माफ करिएगा, H2SO4 नहीं, आपको कौन सा हो जाएगा? तो आपको CH3COOH हो जाएगा, और दूसरा वाला जो है आपको यह H2CO3 हो जाएगा। ये दोनों दुर्बल है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपको टिक लगा लीजिए, पहला वाला ऑप्शन आपको टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट है 62 नंबर, कथन कारण है, फिर से आपको कथन कारण मिलेगा, उयाना नहीं है, बोल रहे हैं बहुत सा प्रश्न ऐसा आएगा, इस पे ही अभी ही हाथ सफाई कर लीजिए कि आएगा जो एग्जाम में, तो उसमें आपको डर नहीं लगेगा। कथन दिया गया है कि मानव शरीर में सेलुलोज का पाचन जो आपको असक्षम है, नहीं, असक्षम है, क्या है? तो असक्षम है, नहीं जी, ये गलत दिया गया, असक्षम है बिल्कुल सही है, तो आपको सेलुलोज का पाचन सक्षम नहीं है। कथन मानव शरीर में स्टार अपघटन का एंजाइम जो आपको डायट्रोज जो आपको विद्यमान रहता है, यह भी आपको सही दिया गया है।
यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, किंतु एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 63 नंबर में है कि निम्नलिखित में से आपको कौन सा पादप कीटों के पकड़कर अपना आहार प्राप्त कर लेता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए पढ़िएगा तो समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन आपको सही जवाब है। देखिए इसमें आपको घटपर्णी हो जाएगा, करंट या जो है आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिलेगा प्रश्न साथियों। सी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब होगा। इसमें क्या होता है ना कि यह कटभक्षी पौधा भी इसको कहा जाता है, कीटभक्षी यानी कि कीट को खा जाता है। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन कमी जिस क्षेत्र में रहता है उसी क्षेत्र में उगता है, और अपना नाइट्रोजन पूरा करने के लिए यह आसपास में जो कीट आता है उसको यह जो है आपको पकड़ करके जकड़ लेता है और उसी को खा करके अपना नाइट्रोजन पूरा करता है। इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन सही जवाब है। 64 नंबर प्रश्न है मित्रों की पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करें। पाचन संदर्भ की क्रिया में विचार करना है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट और उसके बाद में सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाते हैं, हाँ हो जाते हैं। बसीय अम्लीय और ग्लिसरॉल का परिवर्तन हो जाते हैं, बसा अम्लीय में और ग्लिसरॉल के रूप में कन्वर्ट होता है, सही है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है, यह भी आपको बिल्कुल सही है। दिए गए कथन जो है आपको सभी सत्य हो जाएगा। डी ऑप्शन पे आपको ठीक लगा लेना है। थोड़ा सा फास्ट करने का काम करते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा से आपको प्रश्न पर देखना मुख्य उद्देश्य है साथियों। 65 नंबर में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और असत्य कथन को पहचानना है। क्या करना है, गलत को पहचानना है। देखिए जैसे पादप जगत का जो है आपको पादप जगत जनन भाग पुष्प होता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। नर और मादा युग्मक के युग्मन से परागण उत्पन्न नहीं, परागण ऐसे कैसे उत्पन्न होगा, जब नर और मादा दोनों मिलेगा तो यह आपको निषेचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। यही आपको गलत दिया गया है, यही आपको गलत दिया गया है। बी वाला ऑप्शन आपको सही टिक लगा लेना, इसी को ढूंढना था, बाकी सब सही दिया गया है। 66 नंबर में देखिए इसमें फिर वही चीज़ है, कथन कारण है। कह रहा है कि संदेश स्थानांतरण कार्य प्रणाली में कोशिका का काम क्या करती है, कोशिका का कार्य को बताना है। देखिए उसका पूरा देख लीजिए, समझिए पूरा। इसमें आपको देखिए क्या है कि लंबी आपको शाखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं रहती है, तो यह आपको केवल और केवल 2 ही वाला उत्तर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन पे आपको टिक लगा लेना है। नेक्स्ट आपको 67 नंबर में आपको दिया गया है, ये भी आपको कूट से संबंधित ही है। रसधनिया, पहले प्रश्न पढ़ रहे, रसधनिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पहचानना है साथियों। देखिए इसमें क्या सही हो जाएगा कि जंतुओं या जो है आपको पहला देखिए जंतुओं कोशिकाओं में ये छोटे जबकि पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ा होता है, यह तो पॉइंट सही है। तो केवल एक ही पॉइंट सही दिया, बाकी सब आपको गलत है, सब आपको गलत है। क्या है साथियों, सब आपको गलत है। नेक्स्ट देखिएगा 68 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से जो है आपको कौन सा आहार नल का सबसे लंबी भाग है। आहार नल का सबसे लंबी आपको क्षुद्रांतक हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 69 प्रश्न है, 69 में दिया गया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। क्या विचार करें, देखिए विचार कर रहे उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत वाला को ढूंढना है। तो देखिए इसमें क्या गलत ढूंढना है साथियों, तो इसमें गलत ढूंढना है, तो देखिए गलत इसमें क्या सही सुमेलित है। यह प्रश्न आपको कंफ्यूजन वाला है। देखिए इसके अनुसार यह सुमेलित नहीं है, यह आपको ढूंढना, लेकिन यह आपको त्रुटि हमें लग रहा है इसमें। जैसे देखिए में अबटू ग्रंथि है, इससे आपको थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो है आपको स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। अग्न्याशय से इंसुलिन स्रावित होता है। तो आपको कहीं ना कहीं डी वाला ऑप्शन पे टिक लगाइएगा, डी वाला ऑप्शन। लेकिन ये चीज़ आपको देखिए थोड़ा सा त्रुटि इसमें लग रहा है, इस पर रिसर्च करना पड़ेगा, माइंड से उतर गया है। 70 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपको वर्ग आपको टेरिडोफाइटा के संबंध नहीं रखता है, टेरिडोफाइटा से संबंध नहीं रखता है, तो आपको लिवरवर्ट्स हो जाएगा। आपको ए वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, लिवरवर्ट्स। नेक्स्ट देखिएगा 70 के बाद में 71 नंबर है। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। आवेग जो है आपको आवेग का एसआई मात्रक है, तो आवेग जो है यह आपको किसका एसआई मात्रक है साथियों, तो ध्यान रखना है यह आपको न्यूटन सेकेंड जो है आपको आवेग का एसआई मात्रक है। आपको यह सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पास्कल है, यह आपको दाब का एसआई मात्रक है। किसका है, तो आपको दाब का एसआई मात्रक है।
न्यूटन है, यह आपको बल का हो जाएगा, बल का ऐसा ही मात्रक है। डाइन जो है आपको बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। तो किसमें? तो बल का कौन में? तो आपको सीजीएस पद्धति में यह मात्रक है ना। 72 नंबर में है कि एक आपको गतिशील बल में बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाता है, यह किस नियम को पालन करता है? तो न्यूटन का जो है आपको प्रथम नियम के पालन करेगा। प्रथम नियम कहता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उस अवस्था में ही बना रह जाता है। गति है तो गति में ही, रुका हुआ है तो रुके में ही। इसीलिए एक वेग चलना शुरू होता है या एक वेग ब्रेक लगता है तो आगे की ओर झुक जाता है या फिर झटका लगता है ना। नेक्स्ट, उस द्वितीय से न्यूटन का परिभाषा जो बल बराबर एफ में मिलता है। उसके बाद में तृतीय में कहता है कि तृतीय का उदाहरण समझिए कि जैसे गोली दागने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है, यह सब तृतीय नियम का देन है। तीसरा नंबर में है कि पृथ्वी व सूर्य के बीच में दूरी को वर्तमान दूरी अपेक्षा दुगनी हो जाए तो पृथ्वी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? तो ऐसा परिस्थिति में पहले की अपेक्षा चौथाई हो जाएगा, दुगना हो जाएगा तो इसको चौथाई हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 74 नंबर में आपको दिया गया है, फिगर दिया गया है, एम और एन बिंदु दिया गया, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध आपको 4 ओम आने वाला है, 4 ओम होना है। सूत्र आपको देखिएगा 1 इंटू आर टोटल बराबर 1 इंटू R1 प्लस R2, ऐसे करके 4 को मिलाना है, 1 2, उसके बाद में आपको 4 4 8 मिलाइएगा, 8 8 16, फिर इसको आप मिलाइएगा, है ना। तो ऐसे करके आपस में सब जोड़ दीजिएगा ना तो बिल्कुल आपको सब मैच कर जाएगा। देखिए अब 75 नंबर में है कि बल्ब के फिलामेंट प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा। तो बल्ब का फिलामेंट से जो आपको उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए क्या, उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आपको क्या, अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। 76 नंबर में है कि आँख की पुतली है साथियों। तो आँख की पुतली प्रकाश की मात्रा यानी तीव्रता को अनुसार स्वतः संयोजित करने का काम करता है। तो ये आँख की पुतली का काम है कि घामा से अगर अंदर पर घर में आइएगा तो घर आपको पूरा अंधेरा अंधेरा दिखाएगा। आप कुछ देर तक अगर रुक जाइएगा तो फिर वही साफ को सारी चीज़ साफ दिखाने लगता है। कारण यही है कि जो आँख है, आँख की पुतली है, जो आपको उसको एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए ऐसा होता है। 77 नंबर में है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद के नीचे दिए गए क्षेत्र का योगदान कौन सा सही क्रम है? तो सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय, द्वितीय और प्राथमिक हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार के लिए भी यही आपको याद रखिएगा। टोटल आपको परसेंट के हिसाब से देख लीजिएगा ना तो आपको 52, 30 और उसके बाद में 18 इस प्रकार के योगदान आपको बन रही है। नेक्स्ट देखिएगा 78 नंबर में देखिए भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन का योगदान किसको दिया जाता है? तो इसमें देखिएगा आकलन का योगदान है आपको विलियम डिग्बी, इसको भी किया था, RC देसाई ये भी किए हैं, उस दादा भाई नौरोजी भी किए हैं, आपको डॉक्टर BKR राव ने ये भी किए हैं। सभी का योगदान रहा है 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। ध्यान रखना है कौन कौन किस समय में किया है। जो आपको दादा भाई नौरोजी है ये ने आपको प्रथम प्रयास किया था 1868 में, और इनका बुक जो एक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें धन निष्कासन सिद्धांत भी आपको दिए थे, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है आपको। उसके बाद में आपको विलियम डिग्बी है 1899 में आपको किए थे, और RC देसाई है 1931 से 30 में किए थे। आप आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 78 के बाद में 79 नंबर प्रश्न है। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए मित्रों। देखिए 79 में है कि अर्थव्यवस्था में समग्र मांग की कमी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाता है? तो यह जो आपको बेरोजगारी कहलाएगा आपको चक्रीय बेरोजगारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चक्रीय बेरोजगारी कहलाएगा। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। मौसमी बेरोजगारी आपको कृषि के क्षेत्र में मिलने दिखता है। संरचनात्मक बेरोजगारी है आपको यह विनिर्माण कंपनी और उद्योग में मिलता है, और घर्षणात्मक बेरोजगारी है यह संगठित क्षेत्र में मिलता है साथियों। देखिएगा 80 नंबर में है कि बहुविध फसल प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है आपको एक वर्ष में किसी भूमि पर जो है आपको भूमि पर एक से अधिक फसल का उत्पादन आपको कहलाता है। सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 81 नंबर, निम्नलिखित में से जो है आपको कौन सा कार्य वित्तीय संस्थान बैंकों का अलग करता है? वित्तीय संस्थान और बैंकों का अलग करता है। तो यह आपको चेक का आहरण जमा स्वीकार
नहीं करना, यही दोनों में डिफरेंस उत्पन्न कर लेता है, बाकी सब सेम करता है। 82 नंबर में कथन कारण है। इसमें आपको दिया गया है कि यूरोपीय यूनियन ने वर्ष 1999 में नई मुद्रा यूरो का प्रारंभ किया था। नहीं, ये गलत दिया गया है। इसमें आपको देखिए यूरोपीय केंद्रीय जो है आपको बैंक का प्रबंधन 2000 में वास्तविक नोट को जो है आपको सिक्के में चलाया था, ये आपको सही है। दूसरा वाला ऑप्शन पे टिक लगा लेना है। नेक्स्ट देखिएगा बी वाले है, अब 83 नंबर में है। 83 नंबर में आपको दिया गया है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपको नृत्य यूनेस्को के आपको अमृत जो है संस्कृति विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें शामिल नहीं किया गया है तो आपको यह थेयम को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थेयम को हो जाएगा। बाकी आपको सभी को शामिल किया गया है। तो 84 नंबर में है कि भारत के जो है आपको किस राज्य में विश्व के सबसे लंबी डबल लेन टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं? तो यह किए हैं आपको अरुणाचल प्रदेश। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 85 नंबर में है कि प्रत्येक वर्ष विश्व कप दिवस मनाया जाता है। विश्व कप दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब होगा। 17 अक्टूबर को विश्व ट्रामा दिवस मनाया जाता है, याद करिएगा, नोट करिएगा। और उसके बाद में है आपको विश्व मानक दिवस जो है आपको 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 11 अक्टूबर को जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये सब सारी चीज़ को आपको याद कर लीजिएगा। 86 नंबर में है मेरे मित्रों कि मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश के जो है आपको मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किया था? तो यह आपको म्यांमार को किया था। म्यांमार में आपको विनाशकारी भूकंप आया था, उसी में सहायता के लिए किया था। मेडिकल किट वगैरह भी गया था। 87 नंबर में कि यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार जो है आपको विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। डी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कलिंग फेडरेशन के द्वारा यह जो है दिया जाता है। और कलिंग फेडरेशन का संस्थापक जो है आपको बीजू पटनायक थे। ध्यान रखना है आपको, इसको कलिंग पुरस्कार का शुरुआत जो है साथियों आपको 1957 से है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपको 87 के बाद में 88 नंबर प्रश्न है। 88 नंबर प्रश्न में आपको देखिएगा 23 सितंबर 2025 में नई दिल्ली में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह किस अभिनेता या अभिनेत्री को वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपको सी वाला सही जवाब हो जाएगा, मोहन लाल को सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, और सही कई सारे हैं लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको होगा। 89 नंबर में है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 जो है आपको अस्थायी सदस्य, तो इसमें आपको फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस हो जाएगा। आपको डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टोटल 15 सदस्य होते हैं। 15 में आपको 10 है, 10 आपको अस्थायी होते हैं, बदलते रहते हैं। और 5 जो है आपको अस्थायी होते हैं। 5 जो है आपको अस्थायी होते हैं। जो अस्थायी होता है उसी के पास में विटो पावर होता है ना। 90 नंबर में है। 90 नंबर में कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए एक एक करके समझिएगा। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको 1987 में शुरू हुआ था। उसके बाद में रियो शिखर सम्मेलन है। रियो शिखर सम्मेलन 1992 में शुरू हुआ था। उसके बाद में आपको क्योटो शिखर वार्ता जो है 1997 में हुआ था। और स्टॉकहोम सम्मेलन जो है आपको यह 1972 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको सी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है। यह भी याद रखिएगा, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आपको हुआ था तो यह आपको ओजोन परत को बचाने के लिए किया गया था। उसके बाद में आपको रियो शिखर सम्मेलन जो हुआ है यह पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्योटो शिखर सम्मेलन है जलवायु परिवर्तन के लिए। स्टॉकहोम शिखर सम्मेलन है वैश्विक जो है आपको पर्यावरण सम्मेलन के लिए किया गया था। इंपॉर्टेंट है। 91 नंबर में दिया गया है कि कौन सा शब्द जो है हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है? हिंदी है। हिंदी ही प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो आपको यह प्राण हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हिंदी के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको ऐसे ही बना दीजिएगा, सब सही हो जाएगा। 2 और 3 को प्रश्न आता है। 92 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो आपको तत्सम का उदाहरण है? तत्सम का उदाहरण आपको मत्स्य होने वाला है। ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इंग्लिश में देखिए 2 प्रश्न इंग्लिश का रहेगा। इसमें आपको पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा और 94 नंबर में आपको जो है आपको दूसरा वाला यानी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, रिपीटेड है
यहाँ से आपको मैथ है। मैथ का आपको बता दें साथियों कि इसको आपको टिक लगा लेते हैं। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके इसको आपको पूरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा टाइम दे करके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो हम फटाफट आंसर बता देते हैं। 95 नंबर के आंसर आपको सी ऑप्शन आने वाला है, सी ऑप्शन आने वाला है। 96 नंबर के लिए आपको -383 आपको बी ऑप्शन आने वाला है। 97 नंबर के लिए रीजनिंग टाइप के है, इसके आपको 16 आंसर आने वाला है, बी ऑप्शन सही हो जवाब हो जाएगा। और 98 नंबर के लिए इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आपको डी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 99 नंबर के लिए देखिएगा तो इसमें आपको कैलकुलेशन करिएगा तो आपको 48 दिन, बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 100 नंबर के लिए देखिएगा कथन कारण से संबंधित है, तो इसमें देखिएगा कि आपको पहला वाला कथन आपको बिल्कुल जो है आपको भी कथन सही दिया है, कारण इसका सही नहीं दिया गया है। तो ए सही हो जाएगा लेकिन आर सही गलत है, यानी कि ए सही हो जाएगा लेकिन आर गलत है। तो सी वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन आपको देख लीजिए, इसको आपको टिक लगा लेना है ना। सी ऑप्शन आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ में आज का प्रश्न सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। साथ में कहाँ से इस वीडियो को आपने देख रहे हैं यह भी आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। टेलीग्राम पर ज्वाइन करके आप पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पीडीएफ के लिए आपको है जो आपको टेलीग्राम, ध्यान रखना है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।